हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसपुर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा क्लास देखेंगे। पहले क्लास में हमने पूरा आप लोग को संख्या पद्धति के बारे में बताया था और लास्ट में एक क्वेश्चन हमने बताया था जातिमान अंकीमान का, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में हम लोग जातिमान अंकीमान हम लोग जाने थे, तो हमें पता है कि जातिमान को अंकीमान कह सकते हैं, स्थानीय मान अलग होता है। जातिमान अंकीमान एक ही होता है, स्थानीय मान अलग होता है। तो जातीय मान या अंकीय मान, इधर हम लोग लिख लेते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। तो इसको आज हम लोग खत्म करते हैं। जातिमान अंकीमान स्थानीय मान के जातीय मान स्थानीय मान अंकीमान, जातीय मान अंकीमान एक ही होता है, स्थानीय मान अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 75 48 में 5 का जातीय मान या अंकीय मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया कि 7548 में 5 का जातीय मान या अंकीय मान बताइए। अब स्थानीय मान में यही मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया 7548 में 5 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 7548 में 5 का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। क्वेश्चन दिया है ना, तो हमें पता है कि स्थानीय मान और जातीय मान एक ही होता है, और जो जिस अंक का पूछता है वही उसका जातीय मान या जातीय मान या अंकीय मान होता है, ठीक है। फेज वैल्यू होता है। तो इसको क्या दिया है 7548 में 5 का पूछा है, तो 5 ही होगा जातीय मान अंकीय मान, ठीक है। लेकिन स्थानीय मान अलग होता है। अब देखिए स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं 7548 का स्थानीय मान 5 का निकालना है, तो 5 लिखेंगे। कितने अंक बाद है? तो 2 अंक बाद है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो स्थानीय मान क्या आ गया? स्थानीय मान हुआ 500, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। जैसे ये नहीं समझ में आया होगा तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है 86 72 48 में 6 का जातीय मान या अंकीय मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 86 72 48 में 6 का स्थानीय मान या जातीय मान बताइए, ठीक है। ये इसमें भी पूछ सकता है 86 72 48 में 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो जातीय मान या अंकीय मान हमें पता है कि वही सेम होता है, तो लिखेंगे 86 72 48। 6 का पूछा है 6, ये 6 क्या होगा
फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकीय मान। ठीक है, अगर यही दिया है 86, 72, 48, स्थानीय मान पूछा है तो 6 लिखेंगे। कितना अंक बाद 6, 2 2 4 अंक बाद। तो 86, 72, 48 में 6 का स्थानीय मान पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 60,000। 60,000 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, 60,000 आधारित देखते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया 4376 के सभी अंकों का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। यानी 4376 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और जो आएगा उसका योग बताना है। तो हम लोग करेंगे पहले 4376 में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 70 हो जाएगा। यही ना, 1 0 के बाद। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4000 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आया है इसके अंकों का योग पूछा तो हम लोग जोड़ेंगे 6, 70, 300, 4000। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। वही वापस आ गया कि नहीं? 4376 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये आंसर हो जाए, आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर जाति मान पूछ दे, सभी का जाति मान, सभी का जातीय मान, सभी का जाति मान अगर पूछ दे, क्या दिया है? 4376 का 6 का फेस वैल्यू 6, 7 की 7 और 3 की 3 और 4 की 4, ये जाति मान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दिया 48,72,76 में सभी अंकों का स्थानीय मान का योग बताइए। ठीक है, स्थानीय मान के इसका स्थानीय मान निकालना है, उसका योग बताना है। 48, 72, 76। ठीक है, तो इसका 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 70। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 200। 7 का स्थानीय मान 7000। 8 का 80,000। 4 का 4 लाख हो जाएगा। यही होगा ना। अब इनका योग बोला है, 6 जोड़ेंगे, फिर 70 जोड़ेंगे, फिर 200 जोड़ेंगे, फिर 7000 जोड़ेंगे, फिर 80,000 जोड़ेंगे, फिर 4 लाख जोड़ेंगे। 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। क्या आ गया? वापस आ गया 48, 72, 76, ये स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब एक बात ये समझ में हमको आई कि स्थानीय मान अगर पूछ दे तो सब निकाल कर हम अगर जोड़ लेते हैं, अगर वही सेम आ जाता है तो इस प्रकार हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा स्थानीय मान सही है। अगर सभी का जाति मान पूछे, सभी का जातीय मान, अगर सभी का जातीय मान पूछे 48, 72, 76, 48, 72, 76, 6 हो जाएगा, 7 का 7 होगा, 2 का 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगली टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है 4325.986 में 986 का स्थानीय मान व जाति मान बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव वाली बात आ गई। ठीक है,
तो दशमलव वाली बात आ गई, तो फिर इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए 43, 25, 0.986 यही दिया है ना। इसमें उल्टा स्थानीय मान हम लोग निकालते हैं। जैसे अगर इस 6 को निकालना होगा तो 6/q कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 अंकों के बाद है तो 1000 हो जाएगा। 6/1000 6 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 8/, कितने अंक बाद है 2 अंक, ठीक है। 9 का स्थानीय मान होगा तो 9/10, ठीक है। यही स्थानीय मान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। 6/1000 कैसे हुआ है, देखिए 3 अंक बाद दशमलव है तो 1000। और 8 का 8 कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद, और 9 का 1 अंक बाद 9/10, ठीक है। अगर इसका जाति मान, ये तो स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। 9 का स्थानीय मान कितना है, 9/10। 8 का स्थानीय मान 8/100 और 6 का स्थानीय मान कितना है, 6/1000, ठीक है। जाति मान पूछ रहा है, जाति मान 6 का 6 हो जाएगा, 8 का 8 होगा और 9 का 9 होगा। यानी जाति मान जो सेम दिया रहेगा वही होगा, ठीक है। स्थानीय मान अलग हो गया, जाति मान वही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 3925.4876 में 4876 का स्थानीय मान व जाति मान बताइए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 3925.4876। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6/1 2 3 4 अंक पर तो 4 0, ठीक है। 7 पर तो 7/1 2 3 1000 हो जाएगा। 8/100 होगा, 4/10 होगा, ठीक है। स्थानीय मान, स्थानीय मान 6 का कितना हुआ, 6/10,000। 7 का स्थानीय मान 7/1000। 8 का स्थानीय मान 8/100। 4 का स्थानीय मान 4/10। जाति मान अगर पूछ दे इसी का, इन्हीं सबों का जाति मान, जाति मान अगर पूछ दे 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा और 4 का 4 होगा। यानी जाति मान हमेशा सेम, जाति मान या अंकी मान हमेशा जो वैल्यू होती है वही होता। बात समझ में आई। अब हम लोग स्थानीय मान, जाति मान, अंकी मान सबको समझ लिए। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, कंटेंट नोट्स लिखते हैं, जिसे हमें संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ने के लिए पूरी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या, उस वहां तो हमने पहले ही क्लास में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को लिख कर बता रहा हूं कि एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसे गिना जा सके। अब प्राकृतिक संख्या की हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या कौन होती है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होगी, हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या।
0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गई। ये प्राकृत संख्या। कोई आपसे अगर पूछ दे कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृत संख्या आप लोग बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। पूर्ण संख्या में जीरो को, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे, वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं क्या होगी? 2 4 8 10, जो 2 से कट जाए। 2 4 6 8 10 डट डट डट। विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से नहीं कटे। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। 2 से कौन नहीं कटेगी? पहली 1 3 5 7 9 11 डट डट डट। ठीक है, ये तो हो गई सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। और भाज्य और अभाज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अपने से, दो से और अन्य से कटे, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जिसका 3 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब 3 से ज्यादा गुणनखंड, 3 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, वो भाज्य संख्या हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4, फिर उसके बाद 6, यही होगी ना, 4 6 8 10 12 14 16 डट डट डट। अभाज्य संख्या क्या होंगी? जो केवल अपने आप से और एक से कटे, वह अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या। पहली सम संख्या वही अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 अपने से कटेगी और एक से कटेगी और किसी से कटेगी नहीं, तो यह अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 ये सब क्या हो जाएंगे? 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या होगी, जो कि 9 नहीं होगी। ठीक है, 9 इसमें आ जाएगी, भाज्य में। ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसमें देखिए 15 भी आएगा, 16। ठीक है, जो अपने से और एक से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, नोट हम लोग लिखते हैं। नोट दूसरा नोट आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक न भाज्य है न अभाज्य है। एक 1 जो है न भाज्य है और न ही अभाज्य है। और दूसरा स्टार बना के लिखिए, केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। सभी सम संख्याएं अभाज्य है, ये हम लोग 100% नहीं कर सकते, क्योंकि दो केवल एक ऐसा अंक है जो अभाज्य है। लेकिन 2 के अलावा जो सभी सम संख्याएं हैं, इसे लिख सकते हैं 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। विषम
संख्याएं, विषम संख्याएं भी कुछ भाज्य हैं। ठीक है, इसे आप लोग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। कट हो गया, 4 स्टार हो गया। इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद परिमेय अपरिमेय की बात आती है। परिमेय, परिमेय वो संख्या है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, जिसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 45, 42, 1, 3, 1/2, 3/4, 6/8 आदि आदि परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और परिमेय क्या होती है? अपरिमेय, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। अब ये क्या होगी अपरिमेय? √2, √3, √5, √7, 1/√3, 1/√7, ये सब क्या हो जाएंगी? अपरिमेय होगी। अब देखिए, इसे आप लोग समझेंगे कि ये तो परिमेय हो गई, अंश और हर है, लेकिन इसे हम लोग रूट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कट जाएगा और कट जाएगी और ये परिमेय नहीं अपरिमेय होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट और फार्मूला कुछ हम लोग देखते हैं जो हम लोगों को बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, पूछता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन बार बार हमसे पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n कोष्टक के अंदर n + 1/2। इस फार्मूले को हमने कहाँ पढ़ा है? अनुपात समानुपात के चैप्टर में। ठीक है, और पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। n प्राकृतिक संख्या हमें पता है कि 1 से लेकर अनंत तक होती है, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बटा के क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, बटा के 6 होगा। और पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग अगर पूछ दे, वो तो सिंपल प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था, ये घनों का योग पूछा है। ठीक है, तो घनों का योग हो जाएगा n ब्रैकेट में n + 1 बटा के क्या होगा? 2, और सभी के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे पूछता है ना कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, जैसे पूछता नहीं है फिर भी क्वेश्चन में उससे रिलेटेड रहता है। तो देखिए, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा?
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला देता है ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्ठक में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। एक बार हम इस फार्मूले को हम लोग फिर देख लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसमें माइनस 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 लगा होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में ए प्लस बी। ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक अलग से ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहीं पर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग इस फार्मूले को और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कल से हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।